बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है जी पर्सनालिटी असेसमेंट को। पर्सनालिटी असेसमेंट बेसिकली असेसमेंट का मतलब होता है एस्टिमेट करना, एस्टिमेशन लगाना किसी चीज़ के बारे में जो है ना वो एक तहमीना लगाना कि किसी बंदे की जो शख्सियत है वो किस तरह की है, क्या वो काम करता है, उसकी मौजूदा हालत, मौजूदा बिहेवियर को हम देख के उसके बिहेवियर को जज करके आगे उसके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं कि उसके फ्यूचर में जो है पर्सनैलिटी किस तरह की होगी और वो किस फील्ड में बेहतर जो है वो प्रोग्रेस करेगा। तो ये बेसिकली जो काउंसलर होते हैं वो गाइड करते हैं लोगों को उनकी पर्सनैलिटी देख के या जज करते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक पे बात करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनैलिटी है क्या? पर्सनैलिटी असेसमेंट के व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या है? तो पर्सनैलिटी में तकरीबन वो तमाम क्वालिटीज़ आती हैं किसी बंदे की। एक इंसान की वो तमाम क्वालिटीज़ जो उसे दूसरों से डिफरेंट करती हैं, उनको उसकी पर्सनैलिटी कहते हैं। इसमें तमाम उसकी क्वालिटीज़ हैं, जिसमें पीपल हैव मेक देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जिनकी वजह से लोग एक-दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसमें आता क्या जी, चार्म आता है, उस बंदे की दिलकशी, फिर एनर्जी कि वो कितना दिलकश है, किस तरह की बातें करता है, एनर्जी उसकी क्या है, एनर्जेटिक है, काम में वो लेज़ी है या फिर जो है ना वो एक्टिव है, डिस्पोज़िशन, देन एटीट्यूड उसका किस तरह का है। कि वो बहुत ज़्यादा काम है। देन जो है ना वो चीज़ों को पुरसुकून से जो है ना वो इन एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, यानी वो लोगों के सामने अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकता है, बोल सकता है, सोशल जो है ना सोशली एक्टिव है या फिर जो है ना वो सिर्फ़ अपने ही अंदर मगन रहने वाला है। फिर टेम्परामेंट उस बंदे का किस तरह का है, उसको गुस्सा कितना आता है, कि चीज़ों को वो जो है ना टॉलरेट कर सकता है या नहीं। क्लेवरनेस, वो होशियार कितना है, कितनी तेज़ी से, कितनी होशियारी से वो चीज़ें करता है एंड ऑल फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट एक्सिबिट। एक्सिबिट का मतलब होता है शो करना, नुमाइश करना। तो वो जो है ना जो भी चीज़ें वो दिखाता है, जो उसकी फीलिंग्स हैं या जो बिहेवियर्स हैं, उस लिहाज़ से जो भी चीज़ें हैं, ये सारी उसकी पर्सनैलिटी में आती हैं। तो ये बेसिकली पर्सनैलिटी की एक डेफिनिशन है कि वो तमाम क्वालिटीज़ जो लोगों को डिफरेंट बनाती हैं, एक-दूसरे से, उनको पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटीज़ पर्सनैलिटी जो होती है ना वो रीज़नेबली स्टेबल पैटर्न होता है थॉट का, कि किसी बंदे को जो बेसिकली जिस पर्सनैलिटी का बंदा होता है ना वो चाहे जितना मर्ज़ी फेक बनने की कोशिश करे, लेकिन ओरिजिनली जो जिस तरह का होता है, जो चीज़ें उसमें ज़्यादा पाई जाती हैं, वो उसी लिहाज़ से उसकी सोच होती है, थॉट होते हैं, पैटर्न ऑफ थॉट, इमोशंस उसके उस तरह के होते हैं, यानी उस तरह से वो चीज़ों को एक्सप्रेस करता है एंड बिहेवियर दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर, और वो बिहेव भी उसी तरह से करता है चीज़ों को, चीज़ों के ऊपर रिएक्ट भी उसी सेम पैटर्न में करता है जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी होती है। यही चीज़ें जो है ना वो एक-दूसरे में डिस्टिंग्विश होती हैं, एक-दूसरे को अलग करती हैं। पर्सनैलिटी, व्हाट डज़ पर्सनैलिटी असेसमेंट अचीव? ये पर्सनैलिटी असेसमेंट जो है, जो हम किसी की पर्सनैलिटी का तहमीना करते हैं, वो क्या अचीव करती है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? पर्सनैलिटी असेसमेंट, पर्सनैलिटी असेसमेंट असिस्ट्स काउंसलर इन, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करता है। तो ये जो पर्सनैलिटी असेसमेंट की जाती है, ये जो एक काउंसलर होता है, जो काउंसलिंग करता है बैठ के बंदे की, कोई भी जो लोग होते हैं, उन्हें स्पेशल काउंसलर रखे होते हैं, वो उनको उनके बारे में पूछ के, उनकी चीज़ें पूछ के, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कौन-सी चीज़ें पसंद करते हैं, कौन-सी नापसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें जान के वो काउंसलर जो है ना उनको फिर उनकी पर्सनैलिटी बताते हैं और बताते हैं कि कौन-सी चीज़ें वो करेंगे जिससे उनकी पर्सनैलिटी बेहतर होगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो सबसे पहले जो खास एक इंडिविजुअल है, जो एक काउंसलर के सामने बैठा हुआ होता है, उसकी वो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, कि वो बिहेव किस तरह कर रहा है, सलूक किस तरह कर रहा है चीज़ों के साथ, रिएक्ट किस तरह करता है। दूसरी चीज़, हेल्प काउंसलर कम टू अ कंक्लूजन अबाउट अ पॉसिबल फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और फिर ये चीज़ उनको मदद करती है, जो काउंसलर होता है उसको, और वो इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि एक पॉसिबल फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि उस बंदे का फ्यूचर जो आने वाला नियर फ्यूचर है, उसमें वो किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी होगी, किस तरह की चीज़ें वो जो है ना उसकी पर्सनैलिटी में होंगी। हेल्प्स काउंसलर मेक प्रेडिक्शन अबाउट अ पर्सन यूनिक फ्यूचर बिहेवियर, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो उस काउंसलर को ये भी हेल्प करती हैं, जो काउंसलिंग कर रहा होता है बंदा या जो साइकोलॉजिस्ट होता है, उसको ये भी हेल्प मिलती है कि वो उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकता है। जो है ना वो उसके बारे में प्रिडिक्ट करना होता है कि फ्यूचर में किसी बंदे के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कोई बात कहना कि ये फ्यूचर में ये करेगा। तो वो उस पर्सन की यूनिक फ्यूचर बिहेवियर जो होता है उसके बारे में वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना अभी बहुत गुस्सा करता है, तो हो सकता है ये फ्यूचर में कोई जो है ना वो क्राइम कर दे या कोई गलत बात कर दे या किसी को मार दे। अब ट्रेड्स, स्टेट्स एंड टाइप्स की हम बात करते हैं। कि बेसिकली जो है ना वो 3 फंडामेंटल जो टर्म्स हैं वो जो पर्सनैलिटी से रिलेट करती हैं। जिसमें ट्रेट्स आती हैं। ट्रेट्स बेसिकली जो होती हैं कि किसी बंदे की जो है ना वो नुमायाँ जो चीज़ें हैं, जिस तरह ट्रेट्स हैं जी, वो उसकी पर्सनैलिटी जो उसकी ज़ाहिरी जो है ना वो जो हमें फिनोलॉजी
या जिसकी फिनोटाइप नज़र आ रही है कि उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर किस तरह के हैं, उसका फेस किस तरह का, नॉक जो है ना वो, नोज़ यानी टीथ, और ये सारी चीज़ें देख के हम उसकी ट्रेट्स देखते हैं और फिर देखते हैं कि वो उसके आइज़ कलर, ये चीज़ें, हेयर कलर्स, फिर स्टेट देखते हैं, हालात देखते हैं और फिर टाइप देखते हैं पर्सनैलिटी की। तो सबसे पहले ट्रेड्स। पर्सनैलिटी ट्रेड्स कैन बी व्यूड एज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर और क्वालिटीज पोजेस्ड बाय द इंडिविजुअल। जो ट्रेड्स होती हैं, ये बेसिकली हम देखते हैं कि किसी बंदे की वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या क्वालिटीज होती हैं जो एक बंदे में पाई जाती हैं, उसको पर्सनैलिटी ट्रेड्स कहते हैं। ट्रेड्स आर डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन टेंडेंसीज टू शो कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ थॉट, फीलिंग्स एंड एक्शन। तो ट्रेड्स ऐसी चीजें होती हैं, ये ऐसी डायमेंशंस होती हैं जो एक इंडिविजुअल की जो टेंडेंसी होती है वो शो करती हैं कि वो कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थॉट, कि वो किस तरह से सोचता है, वो फील किस तरह से चीज़ों को करता है, और एक्शन वो क्या करता है। फील क्या करना, यानी कि अगर आप उसको कोई मज़ाक में भी चीज़ कहते हो तो हो सकता है वो ज़्यादा फील कर दे, वो जल्दी जो है ना वो एंगर टेम्परामेंट उसका शॉर्ट है, वो जल्दी गुस्से में हो जाता है। फिर एक्शन उसका किस तरह का होता है, वो जो है ना आगे से जो है ना वो मुँह से ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करता है, या फिर जो है ना वो मैनरली जो बात करता है। देन उसकी सोच किस तरह की है, वो नेगेटिव बातें ज़्यादा करता है या पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें ट्रेट में आती हैं। स्टेट, स्टेट रेफर टू टेम्परेरी बिहेवियर टेंडेंसी, कि टेम्परेरी यानी जो कुछ थोड़े से टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए, जिस तरह स्टूडेंट में बी डिस्क्राइब एज बीइंग इन एन एंग्ज़ियस स्टेट बिफोर फाइनल्स, कि जैसे एक टेम्परेरी स्टेट क्या है कि अभी जो है ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो जो स्टूडेंट है, वो टेम्परेरी स्टेट में, सुबह पेपर है तो रात को जो है ना वो एंग्ज़ियस हो गया है, या ये पेपर आ रहे हैं तो वो फिर इन पेपरों में जो है ना एंग्ज़ियस है, ये हो गया, परेशान है बेसिकली जो है ना, ये चीज़ होती है स्टेट। दूसरा है कि वे ट्रेट्स रेफर टू एन एंड्यूरिंग पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट यूजुअली रेफर टू अ टेम्परेरी बिहेवियर टेंडेंसी। तो जो ट्रेट्स होती है ना वो एंड्यूरिंग पर्सनैलिटी, वो एंड्यूर होती है, वो चलती रहती है लाइफ में, जबकि जो स्टेट होती है वो टेम्परेरी बिहेवियर टेंडेंसी है, कि शॉर्ट टाइम के लिए। देन पर्सनैलिटी टाइप्स, पर्सनैलिटी टाइप जो है ना वो रिगार्ड की जाती है एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन, के वो एक्सट्रोवर्टेड है या इंट्रोवर्टेड है। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो बहुत सोशली एक्टिव लोग होते हैं, कि सोसाइटी में बैठते हैं दोस्त यार होते हैं, उनके फ्रेंड जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, वो पसंद करते हैं कि आउट गोइंग होते हैं, लोगों के साथ जो है ना वो बातचीत करना, हाँ, गप-शप करना, दोस्त बनाना नए लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ जो है ना दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना, वो लाइक करते हैं। जबकि जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो मोस्टली जो होते हैं ना, गुमसुम जिनको हम कहते हैं, कि वो सिर्फ़ अपने आप में खोए रहते हैं या सोचते रहते हैं, मोस्टली जो है ना वो, तो ये इंट्रोवर्ट होते हैं। वो इतना सोशली गोइंग नहीं होते, आउटगोइंग नहीं होते। पर्सनैलिटी इनवॉन्टरीज, तो इनवॉन्टरीज जो पर्सनैलिटीज होती हैं आर कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड फीचर ऑफ वंस पर्सनैलिटी और वन कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। तो पर्सनैलिटी जो इन्वेंटोरीज हैं, ये बेसिकली ये होता है कि कॉमनली आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो एक बंदे की जो पर्सनैलिटी है उसके जो स्ट्रक्चर हैं या फीचर्स हैं, या फिर किसी जो पर्सनैलिटी है, जो कोई जो बंदा है वो किस तरीके से सोचता है, फ़ील करता है या बिहेव करता है, ये जो है ना पर्सनैलिटी इन्वेंटोरीज़ में देखा जाता है कि वो उसकी इन्वेंशन किस तरह की है, उसकी इन्वेंटोरीज़ क्या हैं। तो ये हम जो है ना पर्सनैलिटी इन्वेंटोरी में देखते हैं, उस बंदे की ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्ज़ाम्पल में क्या है, करियर काउंसल जो है ना, जो करियर के लिहाज से आपको गाइड करता है कि आप फ्यूचर में कौन-सी जॉब करें, कौन-सा करियर चूज़ करें। एडमिनिस्ट्रेट्स एन इन्वेंटरी इन ऑर्डर टू हेल्प ए पर्सन चूज़ करियर। तो ये जो होता है ना, ये काउंसलर जो होता है, ये देखता है उस बंदे की क्वालिटीज़ को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, फिर उसको गाइड करता है कि आप फ्यूचर में जो है ना वो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, या आप अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं, सक्सेसफुल, आप अच्छे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आप अच्छी कर सकते हो। तो ये फिर उसके अलावे से वो कहता है कि इस चीज़ पे आप मेहनत करो तो आप जल्दी जो है ना वो वहाँ पे पहुँच जाओगे। साइकोलॉजिस्ट वांट टू लुक एट सिम्पटम्स टू पॉसिबली डायग्नोज अ डिसऑर्डर। ये चीज़ फिर वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो उस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक को देख के उसमें से डिसऑर्डर भी बताते हैं, कि उस बंदे को कोई डायग्नोज करते हैं कि उस यानी डायग्नोज का मतलब होता है किसी बीमारी का आप तशखीस करना, पता करना कि वो उस बंदे को किस तरह की डिज़ीज़ है। यानी अगर वो इंट्रोवर्ट है या उसका वो बाहर बोल नहीं सकता, लोग के सामने जो है ना वो इतना टॉकटिव नहीं है, तो वो उसको फिर जो है ना उस लिहाज से जज करते हैं और फिर उसे बताते हैं कि उसे कोशिश करनी चाहिए, ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए, और फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, ओवरथिंकिंग करता है, तो देन जो है ना इस चीज़ से डायग्नोज़ करते हैं। स्कूल काउंसलर जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट्स इन्वेंटर्स टू सी इफ अ स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम एकेडमिक प्रॉब्लम्स। तो स्कूल्स में बाकायदा जो है ना एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ के आते हैं, जिसमें बेसिकली वो स्टूडेंट्स को चेक करते हैं, उनका मुआयना करते हैं और डायग्नोज करते हैं, और उनको बताते हैं या पूछते हैं उनसे कि उनको जो प्रॉब्लम्स है एकेडमिक की वजह से, वो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। फिर
नेक्स्ट आता है जी कि एम्प्लॉयमेंट कांसेप्ट यूज्ड टू इन्वेंटरीज टू सी इफ एन इंडिविजुअल मीट्स द राइट रिक्वायरमेंट्स एंड परफॉर्मेंस। तो जो एम्प्लॉयमेंट कांसेप्ट होते हैं, जो जो काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री में, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये मोस्टली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के रिलेटेड होता है, जिसमें वो लोग जो लेबर वगैरह होते हैं, ये जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उनको वो बुलाते हैं। तो उनसे वो मीट करते हैं और फिर जो उन देखते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं, और उनको ताकि प्रोडक्शन जो है ना उसको बढ़ाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो हायर कंपनियाँ होती हैं, जो हाई कंपनी होती हैं, हाई प्रोफाइल कंपनीज़ होती हैं, वो और वेल रेपुटेड जो कंपनीज़ होती हैं, वो हायर करती हैं साइकोलॉजिस्ट, ताकि उनको पता चल सके कि उनके जो लेबर है या जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनको कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है, उनको उनकी रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस में चेक करते हैं। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो एडमिनिस्टर करते हैं जी इन्वेंटरी को टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ अ पॉसिबल ब्रेन इंजरी, कि वो ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि उस बंदे को अगर किसी को कोई ब्रेन इंजरी हुई हो, या किसी बंदे को कोई मसला हो रहा हो, स्लीपलेसनेस है जी, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंजाइटी है, या उस बंदे को कोई इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बाद वो चेक करते हैं उस बंदे की पर्सनैलिटी को, और फिर चेक करते हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है उसका ब्रेन, और किस तरह से जो है ना वो काम करता है, ताकि वो ये बात डिटरमिन करना चाहते हैं कि कोई ब्रेन इंजरी जो है वो कितनी हद तक है, कितनी शदीद है। अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी इन्वेंटरी डेवलपमेंट। अब पर्सनैलिटी इन्वेंटरी जो डेवलपमेंट है, ये मे डिफर इन द अप्रोच बाय विच दे आर कंस्ट्रक्टेड। तो जिस तरह से ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उस तरह से ये डिफर अप्रोच है फॉर कॉमन अप्रोचेस। चार जो है ना कॉमन अप्रोचेस की गई हैं पर्सनैलिटी इन्वेंटरी की डेवलपमेंट आर रेशनल, थ्योरी बेस्ड, क्राइटेरियन ग्रुप एंड फैक्टर एनालिसिस। तो ये चार हैं जी। पहली है रेशनल, दूसरी है थ्योरी बेस्ड, तीसरी है क्राइटेरियन, और चौथी है फैक्टर एनालिसिस। यानी ये चार वो कह रहा है कि फोर कॉमन अप्रोचेस की गई हैं टू पर्सनैलिटी इन्वेंटरी डेवलपमेंट, जिसमें रेशनल आती हैं, थ्योरी बेस्ड आती हैं, क्राइटेरियन ग्रुप आता है, एंड फैक्टर एनालिसिस आता है। अब पहली बात करते हैं रेशनल अप्रोच। रेशनल होता है अक्लमंदी, बेसिकली जो है अक्लमंदी से या कोई जो नंबर दे के ना उन चीज़ों से जो है ना वो निकालना कुछ। तो रेशनल अप्रोच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट कंस्ट्रक्शन। कि जो रेशनल अप्रोच है ना, ये बहुत पुरानी है, ये बहुत अरसे से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। इस लिहाज से इस्तेमाल करें ताकि किसी जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, किसी बंदे की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वी यूज द यूज ऑफ रीजन एंड डिडक्टिव लॉजिक टू कंस्ट्रक्ट टेस्ट आइटम्स। इसमें बेसिकली जो है ना डिडक्शन लॉजिक यूज किया जाता है। डिडक्टिव होता है कि एक लार्ज जो है ना वो जनरल चीज दिखाई जाती है और उससे स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, ये होता है डिडक्टिव लॉजिक। जैसे क्या है कि तमाम परिंदों के जी पर होते हैं, फिर आस्ता आस्ता वो एक परिंदे स्पैरो पे आएंगे, कहेंगे स्पैरो के पर हैं तो लिहाजा स्पैरो जो है वो एक परिंदा है। इस तरह का जो होता है कंस्ट्रक्ट टेस्ट आइटम्स होते हैं। जैसे वुड्सवर्थ जो है पर्सनल डाटा शीट है फ्रॉम 1920, 1920 से उसने जो डाटा शीट फ्रॉम 1920 which contained as 116 items self report in response to needs for psychiatric screening during the US entry into the वर्ल्ड वार वन, के वर्ल्ड वार वन में भेजने से पहले जो है ना वो उन्होंने उन लोगों की इस तरह पर्सनैलिटी चेक की थी, रैशनल टाइप से, कि वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह के जो सिपाही हैं, या फिर जो बड़े होते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में भी जो है ना लोगों को भर्ती करने के लिए, लोगों को जो है ना एलोकेशन करने के लिए इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। दूसरा होता है थ्योरी बेस्ड अप्रोच। ये जो थ्योरी बेस्ड अप्रोच है, ये फाउंडेड एन एस्टैब्लिश्ड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, के एक पर्सनैलिटी की थ्योरी थी, उसके लिहाज से किया गया। अनलाइक रैशनल अप्रोच, ये रैशनल अप्रोच के ऑपोजिट है, उसके मुखालिफ है। ये साइको डायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज फॉलोड एंड द अनकॉन्शियस या इनर कॉन्फ्लिक्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। कि जो एक बंदे के अंदर अनकॉन्शियसली या उसके अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ताज़ात होते हैं, वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इसमें थ्योरी बेस्ड अप्रोच में। इसमें क्लाइंट्स आर बिलीव टू इवेंचुअली प्रोजेक्ट और एक्सप्रेस अनकॉन्शियस फियर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और इनर नीड्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो क्लाइंट है, वो बातों-बातों में जो है ना इवेंचुअली आखिरकार अपने प्रोजेक्ट या फिर जो एक्सप्रेस कर देता है, कॉन्शियस जो फियर्स होते हैं, कि ऐसी चीज़ें हैं कि जो उसको कोई डर है, या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या उसके अंदर कोई जो है ना वो ताज़ात हैं, और इनर नीड्स, और वो एक्सप्रेस कर देता है बातों ही बातों में कि उसकी ज़रूरियात क्या-क्या हैं। जैसे कोई कह दे कि जो है ना वो मैं बेसिकली जो है ना वो अभी सादा लिबास पहनता हूँ, सिंपल जो है ना वो क्लॉथ्स वेयर करता हूँ, लेकिन जो मेरी डिज़ायर है कि मैं चाहता हूँ जी कि मैं हाई-फाई कपड़े पहनूँ, सूटेड-बूटेड रहूँ हर वक़्त, तो ये फिर उसकी इनर नीड जो है ना वो नज़र आती हैं कि वो बेसिकली जो है ना वो मुतमय्यन नहीं है। क्राइटेरियन ग्रुप अप्रोच, क्राइटेरियन ग्रुप जो सीजीए है, इज़ एन एम्पिरिकल मेथड ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट कंस्ट्रक्शन। ये एक एम्पिरिकल मेथड है टेस्ट कंस्ट्रक्शन का, दैट इन्वॉल्व द सेलेक्टिंग आइटम दैट कैन डिटरमिन बिटवीन रेलेवेंट क्राइटेरियन ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। इसमें अब 2 ग्रुप होते हैं, एक रेलेवेंट ग्रुप होता है, क्राइटेरियन ग्रुप, और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। यानी 2 ग्रुप के दरमियान में जो है ना इसमें कंपेयर करके आप चीज़ों को चेक कर सकते हो
क्राइटेरिया के लिहाज से कंट्रोल ग्रुप आर यूजुअली स्टडी अलोंगसाइड क्राइटेरियन ग्रुप टू आइडेंटिफाई एटम्स दैट डिस्टिंग्विश द ग्रुप फ्रॉम वन अनदर। अब इसमें जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसको स्टडी किया जाता है अलोंग विद क्राइटेरियन ग्रुप। एक क्राइटेरिया बनाया जाता है, क्राइटेरिया का ग्रुप बनाया जाता है कि फॉर एग्जांपल जो 20 साल का बंदा है उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये डिमांड्स हैं, तो वो एक क्राइटेरिया हो गया। फिर उसके साथ एक कंट्रोल ग्रुप देखा जाता है जिन लोगों पे आपने प्रैक्टिकल करते हो और पता चलता है, तो एंड पे आप डिस्टिंग्विश कर लेते हो दोनों के दरमियान डिफरेंट। नंबर 4 है जी फैक्टर एनालिसिस करते हो। Another empirical approach that uses statistical procedure to analyze interrelationship among a large number of variables। फैक्टर एनालिसिस में बेसिकली जो है ना फैक्टर देखे जाते हैं स्टैटिकल, इसमें स्टैटिक्स अप्लाई होती है। स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके वो किसी लार्ज नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें रिलेशनशिप देखते हैं, उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है उसको एनालाइज करते हैं। इस तरह जैसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कि जो है ना पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखे जाते हैं कि किसी बंदे में जो है ना किस तरह के ट्रेट्स है, वो सोचता किस तरह है या वो चीज़ को अंडरस्टैंड किस तरह करता है, वो इमोशन कब शो करता है, जो है ना किस तरह से रिएक्शन करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फैक्टर एनालिसिस में काम देती हैं। कैटेगरीज ऑफ पर्सनैलिटी इन्वेंटोरीज, पर्सनैलिटी इन्वेंटोरीज की जो है ना वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं इसमें जो होती हैं वो स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज होती हैं। स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज में बेसिकली स्टैंडर्डाइज किया जाता है, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। यूजली सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सेल्फ रिपोर्ट, जो खुद रिपोर्ट करते हैं। इसमें बेसिकली जो आइटम सेलेक्ट किए जाते हैं जो रिस्पॉन्स के लिए, वो ट्रू फॉल्स हो सकते हैं कि आप एक ऑप्शन पूछते हो, आप उसमें आपने बताना है सिंपली ट्रू है या फॉल्स है। फिर मल्टीपल चॉइस जिस तरह क्वेश्चन होते हैं वो आप देते हो, या फिर रेटिंग स्केल होता है कि वो कोई स्केल बताते हो आप, उसमें से वो देखते हो कि वो रेट करते हो बंदे को कि वो कितने रेट पे है, उसके कौन सा नंबर है। तो ये बेसिकली जो है ना इस तरह के होते हैं। नो राइट और रॉन्ग आंसर, ट्रू मे इंडिकेट अ ट्रेट आउट गोइंग। तो वो कहता है कि अगर ना राइट हो और रॉन्ग आंसर हो तो ट्रू में इंडिकेट, जो ट्रू होता है वो फिर इंडिकेट करता है ट्रेड के आउट गोइंग है, बाहर जा रहा है। ब्रॉड स्कोप स्कोप जो होता है ना वो इन्वेंटरीज आर वेरी कम्प्रेहेंसिव, वो बहुत कम्प्रेहेंसिव होती है, 1 to 2 आवर्स की होती है। फॉर एग्जांपल द MMPI 2। फिर जो है ना नैरो स्कोप होती है, नैरो स्कोप जो है ना बहुत फोकस ऑन टारगेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, जो सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स पे काम करती है, जैसे वो बंदा जो है ना वो किस तरह का है, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, सिर्फ आपने ये चीज़ जाननी है, तो उसके लिए आप जो है ना नैरो स्कोप इन्वेंटरीज को यूज करते हो। स्ट्रक्चर्स इन्वेंटरी जो होता है इसमें जो होता है ना ये द मिनिसोटा मल्टी फेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ये पूरी इसकी फुल फॉर्म है MMPI की। मिनिसोटा मल्टी फेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, मल्टी फेजिक का मतलब होता है जिसके बहुत ज्यादा फेज होते हैं। 567 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, इसमें 567 जो होते हैं वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं। 18 ईयर्स एंड ओल्डर, ये 18 साल का बंदा और उससे जो ओल्डर होता है उससे। फिर इसमें 60 to 90 मिनट टू कंप्लीट, और 1 घंटे से 90 मिनट तक जो है ना वो लगते हैं कंप्लीट करने में। हैज 10 क्लिनिकल स्केल्स दैट असेस डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी एंड साइकोपैथोलॉजी। तो इसमें बेसिकली जो है ना वो कहता है कि 10 स्केल्स जो है ना वो स्केल्स होते हैं क्लिनिकली, जो उस बंदे की असेस को डायमेंशन करते हैं पर्सनालिटी और साइकोपैथोलॉजी की, उसे कोई बीमारी की डिजीज तो नहीं है। हैज 9 वैलिडिटी स्केल्स टू डिटेक्ट रिस्पॉन्स स्टाइल, और जो है ना 9 वैलिडिटी स्केल्स होते हैं ताकि उसका रिस्पॉन्स देखा जाए, जिसमें अनआंसर्ड क्वेश्चन भी होते हैं। अवेलेबल इन इंग्लिश, हेमोंग, फ्रेंच एंड स्पेनिश, और ये इन 4 लैंग्वेज में जो है वो मौजूद है। जो स्ट्रक्चर इन्वेंटरी है, जो MMPI है जी ना, यानी मिनोस्टा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी, इसमें बेसिकली ये इस तरह के एग्जाम्पल क्वेश्चन होते हैं। आई लाइक मैकेनिक्स मैगजीन, फिर है आई हैव गुड एपेटाइट, तो इसमें आपने जो है ना वो क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। आई वेक अप फ्रेश एंड रेस्टेड मोस्ट मॉर्निंग्स, तो ये फिर जो है ना ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं MMPI। स्ट्रक्चर इन्वेंटरी में दूसरा जो आता है MCMI, जिसको कहते हैं मिलियन क्लिनिकल मल्टी टेक्सचुअल इन्वेंटरी, जिसमें 175 जो है ना आइटम सेल्फ रिपोर्ट करते हैं। 18 ईयर और उसके बाद वाले जो लोग हैं वो देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसको 30 मिनट लगते हैं कंप्लीट करने में, और डिज़ाइन टू असिस्ट विद क्लिनिकल एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और पर्सनैलिटी और क्लिनिकल डिसऑर्डर जो होते हैं उनको जो है ना वो मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, मिलियन क्लिनिकल मल्टी टेक्सचुअल इन्वेंटरी। सैंपल अगर इसका देखें तो नाम में सिर्फ सैंपल इंटरप्रेटिव रिपोर्ट होती है, आईडी नंबर दी जाती है, एज बताई जाती है, फिर जेंडर होता है, फिर सेटिंग कहाँ पे हुई, उस बंदे को जो है ना आउट पेशेंट है, बाहर से आया, उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, वो जहाँ पे इन दाखिल नहीं है, वाइट है या ब्लैक है, फिर नेवर मैरिड और डेट कब थी, ठीक है। फिर इसी तरह पॉसिबल डायग्नोज क्या है, डायग्नोज हो सकती है कि शी अपीयर टू फिट द फॉलोइंग एक्सेस टू क्लासिफिकेशन बेस्ट। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है
कि वो दूसरों से मिलना-जुलना इतना लाइक नहीं करता, उसमें लोगों में उस फ़ियर है, वो बाहर नहीं जाता। विद हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी फीचर एंड पैरानॉइड पर्सनैलिटी फीचर के पैरानॉइड पे थोड़ा वो मेंटली जो है ना वो पागलों की तरह एक्ट करता है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो डायग्नोज़ होती हैं। स्ट्रक्चर इन्वेंटरी में कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरी है सीपीआई यानी जिसमें 434 जो है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। एज जो है ना ये 12 टू 70 तक होता है। 50 टू 60 मिनट लगते हैं कंप्लीट होने में और डायग्राम्स किया जाता है नॉर्मल पीपल के लिए। फोकस किया जाता है बिहेवियर पैटर्न, फीलिंग, ओपिनियन, एटीट्यूड, रिलेटिंग, सोशल, एथिकल एंड फैमिली मैटर्स। फिर जो है ना वो स्ट्रक्चर इन्वेंटरी में द मेयर्स ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेटर जो है ना एमबीटीआई जिसमें एक्सट्रोवर्जन देखा जाता है या इंट्रोवर्जन के बंदा किस तरह का है। डिज़ाइन बेस्ड ऑन कार्ल जंग टाइपोलॉजिकल थ्योरी कि कार्ल जंग की तो जो थी कि बंदा जो है ना वो दोस्त बनाने वाला एक्सट्रोवर्जन है यानी बाहर जाके मिलता है या नहीं, और इंट्रोवर्जन है जो बिल्कुल जो है ना वो बाहर नहीं जाता, अपने आप में खोया रहता है। सेंसिंग है या इंट्यूटिव है कि वो चीज़ों को सेंस करता है या फिर इंट्यूशन करता है, अंदर से जो है ना वो चीज़ पे एक्ट करता है। थिंकिंग है या फीलिंग है, चीज़ों पे सोचता है या सिर्फ़ फ़ील करता है, जज करता है या परसीव करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें आती हैं। प्रोजेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं बेसिकली रिक्वायर द क्लाइंट टू आंसर क्वेश्चन यूजिंग पिक्चर फ्रेजेस और इंक बोल्ड ब्लॉट्स। तो ये बेसिकली जो है ना क्लाइंट को आंसर करने पड़ते हैं। कोई पिक्चर दिखाती है, वो आंसर देते हैं कि किस तरह की ये पिक्चर है, इसमें आपको पहले क्या नज़र आ रहा है। कोई फ्रेजेस देते हैं या फिर कोई इंक ब्लॉट्स देते हैं। ये साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी से डिपेंड करता है जिसमें अनकॉन्शियस माइंड या जो हिडन इमोशन या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको निकालने के लिए। तो वेल नोन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आर द रोक रोर स्कॉच एंड द थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट टीएटी। प्रोजेक्टिव इंस्ट्रूमेंट में जो होता है ना, जो रोर स्कॉच इंक बोल्ड टेस्ट है जिसमें मेजर क्लाइंट्स अ व्यू ऑफ हिज और हर वर्ड, कि वो दुनिया को किस तरह से देखता है। क्लाइंट को आस्क किया जाता है कि वो इंक बोल्ड को देखे एंड डिस्क्राइब व्हाट दे सी, और वो उन्हें क्या देखा है। फिर द टेस्ट हैज 10 बायलैटरली सिमेट्रिकल इंक बोल्ड प्रिंटेड ऑन सेपरेट कार्ड। वो 10 कार्ड दिखाते हैं उस पे जो कार्ड से प्रिंटेड होते हैं और फिर पूछते हैं कि उसको पहले कौन सी चीज़ नज़र है, उसकी यानी पर्सनैलिटी किस तरह की है। और ये रिक्वायर एग्जामिनर्स टू बी थॉरोली ट्रेन्ड, कि वो ट्रेंड एग्जामिनर्स को, जैसे जो है ना ये बोल्ट है, आपको क्या कोई परिंदा नज़र आया या कोई बोन नज़र आई है, या ये आपसे वो पूछते हैं, या आपको कोई जो है ना वो अशरात नज़र आ रहा है, तो इस लिहाज से जो है ना वो पर्सनैलिटी को जज करते हैं। नए कॉमन जो रिस्पॉन्स है वो ये कहते हैं जी ये बैट है और बटरफ्लाई है, तो ये फिर जो है ना वो इस तरह देखते हैं। और एंड पे जो है ना वो ये देखता है कि ये जो है ना हकीकत में कॉमन रिस्पॉन्स जो है ना वो अगर इस तरह आ जाए कि इस तरह का कोई जानवर दिखाया जाए या फिर ये दिखाया जाए, तो वो फिर पूछते हैं कि कौन सा ये एनिमल स्किन है, स्किन ड्रग है ये। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें देखी जाती हैं। फिर जो है ना थीमेटिक जो एप्रीसेप्शन टेस्ट है, इसमें 31 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होती हैं। यूजुअल नंबर ऑफ कार्ड शोन टू क्लाइंट बिटवीन 10 एंड 14, 10 एंड 14 के दरमियान में दिखाए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टीएटीएन जो थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है, ये हावर 1 घंटा लेता है, आवर लेता है। क्लाइंट इज़ आस्क्ड टू मेक अ स्टोरी अबाउट ईच पिक्चर, वो हर पिक्चर के बारे में एक स्टोरी बनाता है और फिर सेवरल जो है ना उससे क्वेश्चन किए जाते हैं जो उसकी अंडरस्टैंडिंग बताते हैं। जैसे ये है, फिर जो ये है और ये इस तरह दिखाई जाती हैं पिक्चर्स। फिर वर्बल प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं जिसमें वर्बल एंड रिटन रिस्पॉन्स होता है कि क्लाइंट मस्ट हैव गुड वर्बल एंड रिटन स्किल, के वो बोल भी सकता हो और लिख भी सकता हो। तो वो इफ़ यू हैड 3 विशेज़, कि अगर आपकी 3 ख्वाहिशें तो वो क्या होंगी? अगर आप जो है ना वो एनीथिंग यू वांटेड टू बी, आप जो अगर कुछ बनना चाहते हो तो क्या बनना चाहते हो? फिर यहाँ पे वो फुल करता है, आई विश आई वर अ डॉक्टर या आई वर अ इंजीनियर, आई लव माय पेरेंट्स या माय हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड शुड जो है ना वो केयरिंग होना चाहिए, माय नर्व्स आर मेड ऑफ, फिर जो है ना आई हेट। तो ये फिर जो है ना भई फिर प्रोजेक्टिव ड्राइंग्स आती हैं, जिस तरह ये प्रोजेक्टिव असेसमेंट चिल्ड्रन के साथ आती है या फिर एडोलेसेंस जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ, या फिर जो बलूगत को भी हो रहे होते हैं। तो वेरी कॉमन टेक्निक है ड्रा ए पर्सन, जिसमें जो है ना एक पर्सन को वो कोई पिक्चर वगैरह दिखाते हैं, हाउस ट्री जो है ना पैटर्न। और इश्यू क्या है, आप सब्जेक्ट टू द एग्जामिनर ओपिनियन एंड जजमेंट, कि वो एग्जामिनर के ओपिनियन और जजमेंट मैटर करता है। फिर प्रोवाइड रिसर्च करता है और सपोर्ट फॉर द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये इसके कुछ क्वेश्चन थे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।